हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ध्वनियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण या ध्वनि। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी वर्ण या ध्वनि। आगे देखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वर्णमाला। अगला प्रश्न, उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण हैं? सही उत्तर है 45। अगला प्रश्न, लेखन के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 52। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? सही उत्तर है वाक्य। अगला प्रश्न, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, अक्षर से छोटी इकाई कौन सी है? सही उत्तर है ध्वनि या वर्ण। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है? सही उत्तर ऑप्शन बी भास। अगला प्रश्न, भास शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा बोलना। अगला प्रश्न, उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? सही उत्तर है पदबंध। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर। आगे देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न, जिनके उच्चारण में कम समय एक मात्रा लगता है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? सही उत्तर है आ। अगला प्रश्न, किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में किस स्वर का प्रयोग होता है? सही उत्तर है प्लुत। अगला प्रश्न, जीव के प्रयोग के आधार पर अ कैसा स्वर है? सही उत्तर है मध्य स्वर। अगला प्रश्न, ई ए ऐ जीव के किस भाग से उच्चारित होते हैं? सही उत्तर है अग्र। अगला प्रश्न, मुख द्वार पूरा खुलने पर कौन सा स्वर उच्चारित होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आ। अगला प्रश्न, होठों की स्थिति के आधार पर उ, ओ, औ क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा वृत्तमुखी। अगला प्रश्न, हवा केवल मुंह से निकलने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा निर्नुनासिक। अगला प्रश्न, घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं? सही उत्तर है सघोष। अगला प्रश्न, अयोगवाह वर्ण किन्हें कहा जाता है? सही उत्तर है अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न, अनुसार को और क्या कहा जाता है? सही उत्तर है शीर्ष बिंदु। अगला प्रश्न, लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कौन है? सही उत्तर है अयोगवाह। अगला प्रश्न, आ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होगा कंठ। अगला प्रश्न, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यंजन। आगे देखते हैं, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 33। आगे देखते हैं, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठ्य। अगला प्रश्न, च, छ, ज, झ, य किस वर्ग में आते हैं? सही उत्तर है तालव्य। अगला प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होगा मूर्धन्य। अगला प्रश्न, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है ओष्ठ्य। अगला प्रश्न, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी अंतस्थ। अगला प्रश्न, श, 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 ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उष्म संघर्षी व्यंजन। आगे देखते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, अक्ष वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
क हलंत प्लस श। अगला प्रश्न, त्र वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त हलंत ज र। अगला प्रश्न, ज्ञ वर्ण किनके संयोग से बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज हलंत ज य। अगला प्रश्न, श्र वर्ण किनके मेल से बना है? सही उत्तर ऑप्शन बी, स हलंत ज र। अगला प्रश्न, ड़ और ढ को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। आगे देखते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा इसका अघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? सही उत्तर है अघोष। अगला प्रश्न, हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? सही उत्तर है सघोष। अगला प्रश्न, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है अल्पप्राण। अगला प्रश्न, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? सही उत्तर है महाप्राण। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है स्वर यंत्रीय कंठ के भीतर। आगे देखते हैं, य का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होगा तालव्य। आगे देखते हैं, र को किस प्रकार का व्यंजन माना जाता है? सही उत्तर होगा लुंठित। अगला प्रश्न, ल किस प्रकार का व्यंजन है? सही उत्तर है पार्श्विक। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है दंत्योष्ठ। ज और फ ध्वनियाँ कहाँ से आई हैं? सही उत्तर है अरबी और फारसी से। आ ध्वनि किस भाषा से आई है? सही उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न, वर्ग के पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा नासिक्य। आगे देखते हैं, ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठ प्लस तालु। अगला प्रश्न, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होगा ओष्ठ प्लस कंठ। अगला प्रश्न, वत्स्य दंत मूल ध्वनियाँ कौन सी हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, र और ल। श का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है मूर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं, स का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है वर्त्य दंतमूल। अगला प्रश्न, अर्धस्वर किन ध्वनियों को कहा जाता है? सही उत्तर है य व। अगला प्रश्न, च वर्ग को कुछ विद्वान और क्या मानते हैं? सही उत्तर स्पर्श संघर्षी। अगला प्रश्न, ह वर्ण कैसा है? सही उत्तर होगा सघोष महाप्राण। अगला प्रश्न, शब्दकोश में अक्षर किस वर्ण के बाद आता है? सही उत्तर होगा क के बाद। शब्दकोश में त्र को किस खाने में ढूंढना होगा? सही उत्तर होगा त। अगला प्रश्न, शब्दकोश में सबसे पहले कौन आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर। आगे देखते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को शब्दकोश में कहाँ स्थान मिलता है? सही उत्तर होगा अ से पहले। अगला प्रश्न, किन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णों की गणना कितने आधार पर है? सही उत्तर होगा 2, उच्चारण व लेखन के आधार पर। अगला प्रश्न, उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 47 में कितने व्यंजन हैं? सही उत्तर होगा 37। अगला प्रश्न, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? इसका सही उत्तर होगा 55। अगला प्रश्न, ज्ञ को शब्दकोश में ढूंढने के लिए किस वर्ण वाले खाने में जाना होगा? सही उत्तर है ज। अगला प्रश्न, स्र के लिए किस खाने में जाना पड़ेगा? सही उत्तर है तालव्य सो, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है कंठ। ई का उच्चारण स्थान है? सही उत्तर है तालु। ड़ी का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है मूर्धा। आगे देखते हैं, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है?
सही उत्तर होगा ओष्ठ। अगला प्रश्न, जिह्वा मूलक ध्वनियाँ क, ख, घ, ग कैसी होती है? सही उत्तर है अघोष सघोष। अगला प्रश्न, ठ वर्ण कैसा है? सही उत्तर होगा इसका महाप्राण। न कैसा वर्ण है? इसका सही उत्तर है दंत्य। अगला प्रश्न, म वर्ण का उच्चारण स्थान है? सही उत्तर है ओष्ठ। द वर्ण किस वर्ग का है? सही उत्तर है त वर्ग। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को।